नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले भी जो है एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी जो है आगे भी आने की संभावना रहेगी, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसकी तुलना हम किस देश के उपराष्ट्रपति से कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संविधान में प्रारंभ से ही रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की जो अर्हता है इसके संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, राज्यसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है कि ये जो है राज्यसभा का सदस्य हो? तो ये जो है एक भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष जो है कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उपराष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति है इनके संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य रहेगा? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा कि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये जो बातें जो दी गई हैं तो इनमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही रहेगा? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही रहेगा कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की जो बैठक होती है इनका सभापति तब कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रेलवे का जो एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो राज्यसभा का जो बैठकें जो होंगी उनका सभापति तब इनमें से कौन करेगा? तो ये करता है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा इसमें कौन कौन से सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा, अर्थात संसद के सभी सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु है ये कितनी होती है? तो यहाँ पर अधिकतम आयु उपराष्ट्रपति पद के लिए कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अर्थात इसके लिए कोई समय सीमा जो है तय नहीं की गई है। नेक्स्ट रहेगा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा का जो है निर्वाचन होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यहाँ पर जो ये उपराष्ट्रपति है इनके निर्वाचन हेतु इनमें से किस पद्धति का प्रयोग
किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी जो रहेगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय पद्धति जो होती है इसका प्रयोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है। नेक्स्ट रहेगा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है रहेगा, अर्थात 20। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की जो निर्वाचक मंडल है इसके कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। राइट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 20। नेक्स्ट है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा जो है कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो जमानत के तौर पर कितना रुपया जो है यहाँ पर जमा जो है ये कराना पड़ता है। तो जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 15,000 रुपये। नेक्स्ट है संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है इसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो इसके संबंध में जो है क्या ये प्रावधान है। सी आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। यहाँ पर जो ये उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव जो होता है इससे संबंधित अगर विवाद होता है तो इसे किससे निर्देशित किया जाएगा। सी आंसर की अगर हम बात करें तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो अगर एक उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसमें कौन कौन अपना मत दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर जो भारत का उपराष्ट्रपति है इनका जो निर्वाचन है होता है ये संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, इन दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो इनका जो चुनने का काम है ये इनमें से कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो ये जो है संसद के सदस्यों के द्वारा बना जो निर्वाचक मंडल है ये इसको चुनता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्य जो है होते हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट रहेगा मूल संविधान में यह उपलब्ध था कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये संयुक्त अधिवेशन में संविधान संसद के दोनों सदन के द्वारा होगा और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 11वां संविधान संशोधन, 16वां, 23वां या 27वां। तो यहाँ पर जो हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर रहेगा, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। उपराष्ट्रपति का जो समय होता है ये कितने साल के लिए होता है। ये अगर राइट आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर होगा, अर्थात 5 साल के लिए जो है इनका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उपराष्ट्रपति को जो गोपनीयता की शपथ है ये कौन दिलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है ये किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो जो राष्ट्रपति जो होता है ये गोपनीयता की जो शपथ होता है ये दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देना चाहे तो ये इनमें से किसे देगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है ये राष्ट्रपति देता है और उपराष्ट्रपति से बड़ा राष्ट्रपति होता है। तो
जो त्याग पत्र है ये अपने से बड़े को दिया जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में जो अन्य भत्ते होते हैं इसके अलावा कितना वेतन जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो 1,25,000 रुपये। तो इसमें जो है अब कुछ जो वृद्धि हो चुकी है, तो इसमें 1,25,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें अब जो कुछ वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट रहेगा उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति है इसके समान जो वेतन है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो ये इनमें से किसे मिलता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो इसे जो है राज्यसभा के सभापति के समान जो है वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के उपराष्ट्रपति को जो ये राशि दी जाती है 1,25,000 रुपये, तो उन्हें इनमें से किसके समान जो है ये भत्ता मिलता है। तो ये जो संसद के जो सदस्य होते हैं इनके समान इनको ये भत्ते मिलते हैं। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किनको है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर अगर उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व ही हटाना हो तो इसको जो हटाने का जो अधिकार है ये इनमें से किन के पास रहेगा। तो ये जो संसद जो है इनके पास इनके कार्यकाल से पूर्व जो है हटाने का अधिकार जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो प्रस्ताव है ये पारित किया जा सकता है। तो इसमें से किस में जो है ये पारित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति जो होता है इनको इनमें से कौन निकाल सकता है। तो ये जो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, लेकिन उसे जो है लोकसभा की सहमति होना जरूरी है। तो ये दोनों ही जो निकाल सकते हैं, लेकिन लोकसभा की उसके लिए अनुमति होना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति को अगर उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो उससे पहले भी पदच्युत किया जा सकता है। तो ये किन के द्वारा इसको किया जा सकता है। अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा के साधारण बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति अगर लोकसभा करे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति क्या करता है, ये सभी मामलों में। अर्थात अगर राष्ट्रपति न हो तो इनकी जगह उपराष्ट्रपति जो है कार्यभार संभालता है। तो अगर ये जो है बीमार हो जाए, किसी कारण से अक्षम हो या अनुपस्थित हो या समय से पहले मृत्यु हो जाए, रिटायर हो जाए, तो इनके जो काम है तब ये उपराष्ट्रपति देखता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या जो काम होते हैं। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार जो भत्ते हैं ये प्राप्त होते हैं। जो भी कुछ भत्ते राष्ट्रपति को या जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती है तो इनके बाद जो ये सभी सुविधाएं हैं ये उपराष्ट्रपति को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के काम को संभालेगा तो उस दौरान जो राज्यसभा का सभापति होगा ये इनमें से कौन कार्य करेगा। तो ये करेगा उप सभापति।
राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है? राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अधिकतम 6 महीने तक जो उनका पद है ये खाली रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर ही जो उन्हें जो नए राष्ट्रपति है ये चुनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर अगर राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति इनमें से एक काम नहीं कर सकता है तो ये कौन सा नहीं कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। राज्यसभा को विघटित करने का काम जो है ये उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो ये असत्य रहेगा? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर जो राइट रहेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो सभी विवाद हैं इनको निर्वाचन आयोग देखता है, ये जो हमारे यहाँ पर गलत रहेगा। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है ये निकल के आते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे, अर्थात तो उन्होंने जो काम कर दिया है वो जो है गलत नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। तो यहाँ पर भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा, अर्थात ये जो दोनों दिए गए हैं ये सही हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और भारत का जो उपराष्ट्रपति है नियुक्त किए जाने के बाद किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता जो है अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनके बारे में एक जो है गलत कथन रहेगा, तो ये इनमें से कौन सा है? राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर जो है गलत रहेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये भारत का राष्ट्रपति करता है, ये इसमें असत्य रहेगा। और अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो है कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, जैसे भारत के अगर हम प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये एस राधाकृष्णन थे, और उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति की जो योग्यता है इसको प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की जो आयु है ये कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट हैगा, उपराष्ट्रपति अपने जो मत है इसका प्रयोग कब कर सकता है? सी आंसर की बात करें ऑप्शन बी, मतों के बराबर आने की स्थिति में। तो अगर दोनों तरफ के जो मत है ये बराबर पर छूट जाएं तब ये उपराष्ट्रपति के ऊपर होता है कि वो उनमें से अपना वोट किसको दे। नेक्स्ट है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में 2 मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये कौन सा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं कर सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें मतदान कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। संसद के जो मनोनीत जो सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें ये मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसको पदच्युत करने का जो संकल्प है इनमें से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये जो संकल्प है इनमें से कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? सी आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जो है रहेगा, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति इनमें से कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से पूर्व इनमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति है इनके निर्वाचित होने से पूर्व इनमें से कौन एक उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ये इनमें से कौन से थे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
ज्ञानी जैल सिंह जो है ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। और अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि उपराष्ट्रपति इनमें से कौन कौन से रहे हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। हेलो क्वेश्चन रहेगा, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसने इनमें से जहाँ 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, तो ये इनमें से कौन थे। तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे जो आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित जो उपराष्ट्रपति हैं इनमें से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन से हैं जो ये एक निर्विरोध जो है नहीं चुने गए हैं। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। KR नारायण जो है ये उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए जो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनमें से कौन थे। तो इनका जो नाम है ये कृष्णकांत था। राइट आंसर ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो है ये उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए त्याग पत्र दे दिया था। तो ये इनमें से कौन थे। इनका नाम था VV गिरी। तो ये अपने उपराष्ट्रपति थे तो इन्हें निर्वाचन में भाग लेने के लिए जो है त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति जो पद है इस पर बने रहे हैं। तो ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक में तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है और सबसे कम समय के लिए इनमें से कौन रहे हैं। तो इनका नाम है VV गिरी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति को जो प्राप्त होने वाले जो वेतन और जो भत्ते हैं ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है रहेगा। नेक्स्ट है, ये जो मोहम्मद जो अंसारी थे ये इनमें से कौन से जो है नंबर के जो है उपराष्ट्रपति थे। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 12वें। तो यहाँ पर जो मोहम्मद अंसारी है इनका जो क्रम है ये 12वें नंबर के थे और वर्तमान में जो वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति है इनका अगर हम क्रम की बात करें तो ये 15वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संभाला है। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1 और 4। तो यहाँ पर जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनका जो पद है ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित जो निधि है इस पर भारित नहीं है। तो इनमें से कौन सा व्यय है ये जो भारत की संचित निधि पर जो है भारित नहीं है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते जो होते हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका चुनाव किया जाता है। तो ये जो संसद के 2 सदस्य जो होते हैं इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, राज्य और लोकसभा के। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये किसका पदेन सभापति
होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार इनमें से कौन रहे हैं? तो यहाँ पर भारत के जो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार इनमें से कौन रहे थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट आएगा उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये इनमें से किन के द्वारा होता है? राइट आंसर जो है हम यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, संसद के द्वारा। और हमारा जो है अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो अधिकार है ये इनमें से किसके पास है? तो यहाँ पर इनमें से किन के पास जो है ये अधिकार रहेगा? तो संसद के पास जो है ये अधिकार रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के उपराष्ट्रपति से संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।